आज बात करने वाला हूँ कि अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो आपके पास में क्या रेमेडीज़ है, क्या उपचार आपके पास में है। सबसे पहले, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एडवोकेट अभिजीत सिंह जेतमाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। मैं हूं एडवोकेट अभिजीत सिंह जेतमाल और बात करने वाला हूं पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने पर आपके पास में क्या रेमेडीज़ उपलब्ध है। सबसे पहले हम बात करते हैं एफआईआर के बारे में। तो जो एफआईआर की फुल फॉर्म है वो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना प्रतिवेदन। इसका प्रोविज़न हमें कहाँ मिलता है? तो इसका प्रोविज़न हमें मिलता है जो सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसका जो सेक्शन है 154 वो बात करता है एफआईआर के बारे में। लेकिन 154 के अंदर एफआईआर का जो प्रोविज़न है वो नहीं लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? तो उसकी जो हेडिंग है 154 की वो ये कहती है इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, मतलब जो संज्ञेय मामले हैं उनकी इतला। तो मोटा मोटी हम समझते हैं एफआईआर क्या है। तो वो कॉग्निजेबल जो केस होते हैं, संज्ञेय है, जो कि दी जाती है पुलिस ऑफिसर को किसके द्वारा? एक सूचनाकर्ता के द्वारा, इन्फॉर्मेंट के द्वारा। तो अब इसको फाइल कैसे किया जाता है? तो इसको फाइल करने का दो तरीके हैं। आप या तो उसको ओरली दे सकते हैं या आप रिटर्न में उसको दे सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा संज्ञेय मामला घटित होता है तो उसकी आप सूचना जो है आप दे सकते हो। किसको दे सकते हो? जो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर है उसको आप दे सकते हो ओरली या रिटर्न के अंदर। वो क्या करेगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार के द्वारा बताई गई पुस्तिका है, उसके अंदर उसको लिखेगा। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि महिलाओं से संबंधित होते हैं, जैसे एसिड अटैक या जो स्त्रियों की लज्जा भंग होती है उससे संबंधित होते हैं, या रेप केसेस होते हैं। तो उनको हमेशा उनको हमेशा रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब लिखा जाएगा किसके द्वारा? जो महिला पुलिस ऑफिसर है उसके द्वारा लिखा जाएगा। लिखने के बाद में, दर्ज करने के बाद में उसकी एक कॉपी जो होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वो दी जाती है इन्फॉर्मेंट को, सूचनाकर्ता को। तो ये है फॉर्मेट एफआईआर का, जिसको आप देख करके समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में। तो जो सेक्शन है सीआरपीसी का 154, वो एक प्रोविज़न है, मैंडेटरी प्रोविज़न, अज्ञापक प्रोविज़न है, जिसको जो थाना इंचार्ज है वो लिखने के लिए बाउंड है, रिकॉर्ड करने के लिए बाउंड है। मतलब किसी भी एफआईआर को लिखने से एक पुलिस थाना अधिकारी उसको मना नहीं कर सकता। दूसरे केस के अंदर ये कहा गया था कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या थाना इंचार्ज अगर रिफ्यूज करता है रिपोर्ट को, यह कहकर कि जो ऑफेंस जो है, जो अपराध घटित हुआ है वो उसके क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता है, तो वो ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में रेमेडीज़ क्या हैं। तो देखिए, जो सीआरपीसी का सेक्शन था 154, उसका क्लोज है 3, उसके अंदर क्या कहा गया कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो पीड़ित है, किसके द्वारा? पुलिस स्टेशन जो है उसके इंचार्ज के द्वारा, जिसने मना कर दिया है। क्या मना कर दिया है? कि वो जो 154 के अंदर जो उसका क्लोज है 1, उसमें वो रिपोर्ट नहीं लिखेगा। तब क्या किया जा सकता है? तो उसका जो सार होगा उसको लिखित के अंदर, रिटर्न में, बाई पोस्ट, डाक के द्वारा किसको भेजा जाएगा? जो एसपी होता है, जो जिले का जो पुलिस अधीक्षक होता है, उसको आप, वो क्या करेगा? वो या तो खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, या निर्देश दे सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो उसके सबऑर्डिनेट है पुलिस ऑफिसर, उसको। तो ये हमारे पास में एक रेमेडी प्राप्त है। लेकिन अगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक एसपी भी अगर इग्नोर करता है हमारी बातों को, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो वो दो चीज़ें कर सकता है, या तो हमारी जो पोस्ट है उसको रिफ्यूज कर देगा, उसको लेने से ही मना कर देगा। दूसरा क्या कर सकता है? वो हमारी पोस्ट को तो ले लेगा लेकिन हमें कोई रिप्लाई नहीं देगा। तब हमारे पास में क्या रेमेडी बचती है? तब हमारे पास में रेमेडी बचती है सीआरपीसी का सेक्शन 190 का सब क्लोज 1 का क्लोज ए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें हम एक कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद में जो मजिस्ट्रेट होगा वो क्या कर सकता है? वो खुद एक इंक्वायरी कर सकता है अंडर सेक्शन 202 सीआरपीसी, या फिर निर्देश दे सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को सेक्शन के अंदर। कौन से सेक्शन के अंदर? तो 156 के क्लोज 3 के अंदर।
तो ये हमारे पास में रेमेडी है अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा मामले को दर्ज नहीं किया जाता है या अपराध की घटना की FIR दर्ज नहीं की जाती है। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।